हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई 2020। 3 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले के में कुमायूं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क यानी कि लीचेन पार्क विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं, सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संस्थापन, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना है। चलिए अब आपको उत्तराखंड के बारे में बातें हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्रीमती बेबी रानी मौर्य। कैपिटल है देहरादून। बात करें फर्स्ट सीएम की तो नित्यानंद स्वामी। फर्स्ट गवर्नर एस बरनाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। उत्तराखंड के हाई कोर्ट उत्तराखंड में ये चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन। बात करें स्टेट ट्री की तो लालीगुरांस, फ्लावर ऑफ ब्रह्मा कमल, एनिमल एल्पाइनी मस्कडियर, स्टेट बर्ड है हिमालयल मोरल। बात करें फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में ही है। मेन डांस है बरधान्याटी, पांडव नृत्य। मेन रिवर अलकनंदा भागीरथी, दौली गंगा गंगा, कोसी और मंदाकिनी। नेशनल पार्क है राजा जी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री। डैम से टिहरी, भीमताल और रामगंगा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विजडन ने किस खिलाड़ी को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र जडेजा। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि एमवीपी चुना गया है। उन्होंने 2009 में अपने कैरियर की शुरुआत की और 2020 तक भारत के लिए 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 टी20 मैच खेले हैं। जडेजा की एमवीपी रेटिंग लगभग 97.3 है, जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे स्थान पर है, जो उन्हें 21वीं सदी का दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर बनाता है। विजडन क्रिकेट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए अपने टूल क्रिकविज का इस्तेमाल करता है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रविंद्र जडेजा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई को। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस डाकियों और सभी डिलीवरी कर्मियों को धन्यवाद कहने का एक अनूठा तरीका है, क्योंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग हम में से कई लोगों के लिए एक लाइफलाइन बन गई है। बाद में कोविड-19 महामारी के दौरान डाक सेवाओं में विशिष्ट विविधता आई है। अब डाक विभागों में कार्यकर्ता नए कोरोना योद्धा बन गए हैं, जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चलिए अब आपको जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज़ डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तुषार मेहता को। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2020 से मेहता का कार्यकाल 3 साल के लिए या अगला आदेश आने तक के लिए बढ़ाया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश की सेना ने निगार जौहर को प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है। वे लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। इस अधिकारी को 1985 में आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी से स्नातक की उपाधि
प्राप्त हुई थी। 2017 में वे मेजर जनरल के पद को प्राप्त करने वाली पाकिस्तानी सेना की तीसरी महिला अधिकारी बनी। अन्य 2 महिला प्रमुख जनरलों में साहिदा बादशाह और साहिदा मलिक भी थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं निगार ज़ोहर। चलिए चलते हैं, आपको पाकिस्तान के बारे में आते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी की बात करते हो पाकिस्तानी रुपी, फर्स्ट पीएम लियाकत अली, नेशनल इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, बिगेस्ट लेक है मंचार। बात करें नेशनल गेम की तो हॉकी, एनिमल है मार्कचोर, बर्ड है चुकार, फ्लावर है जैस्मिन, पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पाकिस्तान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो चना भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या न आए इसके लिए आरंभ की गई थी। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त में 5 किलो गेहूँ या चावल मिलेगा। साथ ही में इस बार 1 किलो दाल भी दिया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शशांक मनोहर जी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। आईसीसी बोर्ड ने फैसला किया कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। आईसीसी बोर्ड द्वारा चेयरपर्सन चुनाव प्रक्रिया को अगले सप्ताह तक मंजूरी मिलने की संभावना है। आईसीसी के नियमों के अनुसार अध्यक्ष पद का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होता है, जिसकी वजह से मनोहर अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने भविष्य में होने वाली सभी महत्वपूर्ण आईसीसी बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, या आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं शशांक मनोहर जी। चलिए अब आपको आईसीसी के बारे में बातें हैं। आईसीसी का गठन 15 जून 1909 को हुआ था। बात करें आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। बात करें आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चेयरमैन थे शशांक मनोहर, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। बात करें सीईओ तो मनु सावनी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप की तो 2019 इंग्लैंड ने जीता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यूरोपीय संघ ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों को आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14 देश यानी कि 14 कंट्रीज़। यूरोपीय संघ यानी ईयू ने 30 जून 2020 को घोषणा किया कि वह 14 देशों के यात्रियों के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोल रहा है। यूरोप की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के कारण काफ़ी प्रभावित हुई है। एक अनुमान के तहत हर साल 1.5 करोड़ से अधिक अमेरिकी यूरोप की यात्रा करते हैं। यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में जिन देशों के नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी उनमें अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मोंटेग्रो, मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सर्बिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और उरुग्वे शामिल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने दिल्ली में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव यानी कि इंडियन ऑयल, एनटीपीसी लिमिटेड और एचडीएमसी। 30 जून 2020 को इंडियन ऑयल, एनटीपीसी लिमिटेड और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एचडीएमसी के बीच दिल्ली की ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के तहत इंडियन ऑयल, एचडीएमसी और एनटीपीसी संयुक्त रूप से दिल्ली में ओखला लैंडफिल साइट पर एक प्रदर्शन अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र विकसित करेगी और गैसीकरण तकनीक का उपयोग करेगी। बात करें एचडीएमसी का फुल फॉर्म है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आईआईएमसी का अगला नया महानिदेशक कौन होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय द्विवेदी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक
नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे वर्तमान में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं। अभी तक प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के.एस. दत्तवालिया भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि IIMC के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वाले और नियोक्ताओं के बीच अंतर को कम करने का भी काम करेगा। चलिए अब आपको कर्नाटक के बारे में बात है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री BS येदियुरप्पा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री वजुभाई वाला, कैपिटल बेंगलुरु, फर्स्ट CM के चंगलारा रेड्डी, फर्स्ट गवर्नर जयाचामराजेंद्र वड़ियार। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। कर्नाटक का हाईकोर्ट कर्नाटक में है। चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओकाजी। बात करें स्टेट ट्री की तो सैंडलवुड, फ्लावर लोटस, एनिमल एशियन एलिफेंट, बर्ड इंडियन रोलर। स्टेट डांस से यक्षगान। नेशनल पार्क की बात करें तो नागरहोल, बंदीपुर, अंसी, भद्र टाइगर रिजर्व। डैम्स है तुंगभद्रा, कृष्णा राजा सागर। मेन रिवर्स है कावेरी, मांडवी, कृष्णा और तुंगभद्रा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में कर्नाटका। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज सिंह। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया गया। यह न्यूज़लेटर त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। मत्स्य संपदा का उद्देश्य मत्स्य पालन और मछली पालन में नवीनतम उन्नति और सर्वोत्तम प्रयासों पर मछुआरों और मछली किसानों को शिक्षित करना है। यह न्यूज़लेटर देश भर में हितधारकों, विशेष रूप से मछुआरों, मछली पालक किसानों, युवाओं और उद्यमियों के बीच सूचना के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में काम करेगा और उनकी सहायता करेगा और उनके व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस लेजेंड हास्य कलाकार का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल रेनर। महान हास्य कलाकार कार्ल रेनर का निधन हो गया। वे एक लेखक, हास्य अभिनेता, निर्देशक और अभिनेता थे। इन्होंने फिल्म निर्देशक के रूप में ओ गॉड 1977 और द जर्क 1979 फिल्मों में कार्य किया। इन्होंने लेखन और निर्माता के रूप में कई एमीज पुरस्कार जीते थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे कार्ल रेनर। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8%। फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर 8% कर दिया है। चलिए चलते हैं आज 3 जुलाई के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में प्रकाश डालते हैं। 3 जुलाई 1751 में स्वीडन के रसायन शास्त्री और खदान विशेषज्ञ फेडरिक कॉन्स्टेलर निकल नामक धातु का पता लगाने में सफल हुए थे। 1754 में फ्रेंच और भारतीय युद्ध किले की आवश्यकता की लड़ाई। जॉर्ज वाशिंगटन ने फ्रांसीसी कैप्टन लॉयस कूलन डिविलियर्स को फोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया था। 1760 में मराठा सेना ने दिल्ली पर कब्जा किया। बात करें 1767 में तो पिटकेर्न द्वीप की खोज की गई। मिडशिपमैन रॉबर्ट पेट्रेन फिलिप कॉर्टेट की आज्ञा के अनुसार एक अभियान यात्रा पर थे। बात करें 1778 में पार्सिया ने अर्जेंटीना के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। बात करें 1819 में तो अमेरिका ने पहला बचत बैंक ऑफ सेविंग इन न्यूयॉर्क शुरू किया था। बात करें 3 जुलाई 1886 की तो न्यूयॉर्क ट्रिब्यून छपाई मशीन का इस्तेमाल करने वाला पहला अखबार बना था। बात करें 1886 में तो जर्मनी के कार्ल बेंच ने पहली ऑटोमोबाइल ड्राइव किया। बात करें 1857 में तो इतालवी वैज्ञानिक मार्कोनी लंदन में रेडियो का पेटेंट कराया था। बात करें 3 जुलाई 1928 की तो लंदन में पहली बार रंगीन टीवी कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। बात करें 1934 में तो बैंक ऑफ कनाडा अधिनियम कनाडा में पारित किया गया।
बात करें 1962 में तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने अल्जीरिया की आज़ादी की घोषणा की थी। चलिए आगे चलते हैं। 1979 की बात करें तो दूसरे हावड़ा ब्रिज नाम से कोलकाता में मशहूर विद्यासागर सेतु का निर्माण शुरू हुआ था। 2004 में बैंकॉक में मेट्रो प्रणाली का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। बात करें 2005 की तो राष्ट्रीय कानून समलैंगिक विवाह को स्पेन में वैध किया गया। बात करें 2013 की तो मिस्र की सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलट किया था। 3 जुलाई के राष्ट्रीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो श्री लसनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस। बात करें वायु परीक्षा दिवस और तेरापंथ स्थापना दिवस, बौद्धों का धर्म चक्र परिवर्तन दिवस 3 जुलाई को ही मनाया जाता है। 3 जुलाई के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 1982 में केदार पांडे, 1999 में मनोज कुमार पांडे जो कि एक सैनिक थे। बात करें 2011 में तो एन्ना मैसे जो कि एक महिला अभिनेत्री थी, ग्रेट ब्रिटेन संबंधित इनकी मृत्यु हुई थी। 2016 में नोएल नील जो कि महिला थी, अभिनेत्री थी, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित थी, इनकी भी मृत्यु हुई थी। 3 जुलाई को जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करें तो 1897 में हंसा मेहता जो कि महिला थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, भाषा संबंधित थी, इनका जन्म हुआ था। 1957 में केन रसेल जो कि निर्देशक, ग्रेट ब्रिटेन संबंधित इनका भी जन्म हुआ था। 1980 में हरभजन सिंह जो कि एक क्रिकेटर है, भाषा संबंधित इनका भी जन्म हुआ है। बात करें 1986 में कृतिका सेंगर जो कि महिला हैं, अभिनेत्री हैं, भाषा संबंधित इनका भी जन्म हुआ है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक के क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य में डेथ वैली स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु किस बैंक को बनाने का फैसला किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।